हेलो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कौन है वो जो आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रहा है। कैसे दिखते हैं, कैसे हैं, कैसी दिखती हैं, कैसे इंसान हैं। ठीक है, आज हम इस टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं। सो जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। ओके, शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ के अंदर कौन एंट्री लेने जा रहा है, कौन आ रहा है उनकी लाइफ में, किसको आप उनकी लाइफ के अंदर भेज रहे हो, कौन है जो उनके लिए डेस्टाइन्ड है। चलिए देखते हैं। प्लीज गाइड मी एंजल्स। ओके, देखो पहला कार्ड आया है वर्ल्ड का। ठीक है, तो जो भी आ रहा है यूनिवर्स की मर्जी से आ रहा है। ओके, ऑब्वियस सी बात है, यूनिवर्स की मर्जी का ही तो चाहिए है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, फोर ऑफ शॉर्ट्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, hanged man, seven of cups, king of pentacles, nine of pentacles and page of swords, magician and queen of swords. ओके गाइस, तो कौन है जो आपकी तरफ आ रहा है और आपकी तरफ देख रहा है, यूनिवर्स आपकी तरफ भेजना चाहते हैं। ओके, तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपकी तरफ देखने वाले कौन लोग हैं, तो ट्रस्ट मी, देखने वाले बहुत सारे लोग हैं। यानी कि आपकी लाइफ की तरफ देखने वाले बहुत सारे लोग हैं। एनर्जी लेवल पर अगर मैं बात करूं या सोल लेवल पर मैं बात करूं, तो ऐसी बहुत सारी सोल्स हैं जो आपके साथ कनेक्ट करना चाहती हैं, या फिर जिनकी ऐसी इच्छा हो सकती है कि आप जैसे इंसान उनकी लाइफ के अंदर आए। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पर दो किंग्स की एनर्जी नज़र आई है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि मतलब लोग तो काफ़ी सारे हो सकते हैं जो आपकी तरफ देख रहे हैं या आपके जैसे इंसान को चाहते हैं लाइफ के अंदर। बट अगर मैं बताऊं कि यूनिवर्स के द्वारा किसको भेजा जा रहा है, तो यहाँ पर ना ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि जो भी इंसान है बहुत ज़्यादा रिच हो सकते हैं, फैमिली काफ़ी ज़्यादा रिच हो सकती है, या फिर ये काफ़ी अच्छा बिजनेस करते हैं, स्टेबल इंसान है और स्टेबिलिटी को ही देखते हैं। ये आपकी तरफ जो अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका जो रीज़न है आपकी इंडिपेंडेंसी है। आपकी जो इंडिपेंडेंट ऊर्जा है, इंडिपेंडेंट एनर्जी है, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, जिस तरीके से आप अपने आप को रखते हो, ये एनर्जी से कोई अट्रैक्ट हो रहा है आपकी तरफ। ठीक है, और ये जो रिजल्ट है वो सरेंडर का रिजल्ट है। यानी कि यूनिवर्स के ऊपर आपने जो सरेंडर किया है ना, ये बंदा उसका रिजल्ट है। ठीक है, ये परमात्मा की तरफ से आपके सरेंडर का रिजल्ट है जो यूनिवर्स आपकी लाइफ के अंदर भेजना चाहता है। बट यहाँ पर ऐसा व्यक्ति भी कोई है जो अपनी लाइफ में आपको स्टॉक करता है। ठीक है, आपको निरंतर स्टॉक करता है, या जिसकी नज़र आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहती है। ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं, गुड लुकिंग हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि इनसे अपोजिट एनर्जी वाले इनसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, खूबसूरत हो सकते हैं, हो सकती हैं, और काफ़ी ज़्यादा लोग इनसे अट्रैक्ट होते हैं, इनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा रुझान रखते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी जिम्मेदारियों के चलते आपको कुछ कह नहीं पा रहा है। ठीक है, ये इंसान भी है जो कहीं ना कहीं आपको देख रहा है, और यहाँ पर ऐसा नज़र आता है, जैसे मुझे ये जो मैसेज मिल रहा है वो कुछ ऐसा है कि जो सरेंडर का रिजल्ट है वो यूनिवर्स की तरफ से उस व्यक्ति के साथ आ रहा है जो अपनी लाइफ में आपको स्टेबिलिटी दे सके। मतलब डिवाइन जो आपके लिए प्लान कर रहे हैं वो किसी ऐसे व्यक्ति को प्लान कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में आपको स्टेबिलिटी दे सके, जो आपकी एनर्जी को डिस्टॉर्ट ना करे।
अदरवाइज यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, चाहने वालों की कमी नहीं, यानी कि जो आपकी लाइफ के अंदर एंटर होना चाहते हैं, एनर्जी लेवल पर भी बहुत सारे लोग ऐसे नजर आ रहे हैं, ठीक है। बट यूनिवर्स यहाँ पर जो देख रहा है वो कुछ ऐसा है कि वो आपके लिए देख रहा है कोई स्टेबिलिटी, ठीक है, आपके लिए देख रहा है वो स्टेबल किंग, जो आपकी लाइफ में आपको परेशान ना करे, ठीक है, और आपको आपकी लाइफ में एज इट इज जीने दे फ्रीडम में, ठीक है। कुछ ऐसे मैसेज निकल के आ रहे हैं। वरना मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अगर आप ऐसे चॉइस बनाओ या कुछ ऐसा आप ख्वाहिश रखो, तो यहाँ पर एक इंसान और भी है जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है एंड आपकी तरफ, और जो आपको बहुत सोशल मीडिया पे स्टॉक भी करते हैं, और कहीं ना कहीं इनकी जो ज़िंदगी है ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित है, ठीक है। स्मार्ट हैं, गुड लुकिंग है, बाल काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, बाल काफ़ी सुंदर हो सकते हैं, ये इंसान भी हैं, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा नज़र आता है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स और मजिशियन कार्ड एक साथ आया, बट यहाँ पर जो मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है उससे यूनिवर्स थोड़ा सा डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं। कैसे कि मुझे लगता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं, ठीक है, और इमोशनली उन्होंने अपने आप को बैलेंस कर लिया। एक होता है ना कि किसी चीज़ पर से दिल उठ जाना, ठीक है, तो कुछ उस तरह की एनर्जी आप लोगों की हो सकती है, जिसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर पीठ दिखाकर जा रहे हो उस कार्ड में, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वीन जो है ना, इसने इतनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर रखी है, ठीक है, कि ये अपनी लाइफ के अंदर किसी को मैनिफेस्ट ही नहीं कर रही, ठीक है, या फिर ये कहें कि किसी को आने ही नहीं देना चाह रही। यूनिवर्स आपकी लाइफ में चीज़ों को भेजना भी चाह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। अलाउ ना करने का मतलब है कि उन्होंने सबके साथ बाउंड्री सेट कर रखी है कि मुझे कोई नहीं चाहिए। इसका रीज़न है एट ऑफ कप्स, इसका रीज़न है वो कार्ड जो आप देख रहे हो ना, पीठ दिखाकर जा रहे हैं। इसका रीज़न है कि जो भी पास्ट में चीज़ें हुई हैं उसने आपको बहुत ज़्यादा हिला के रख दिया, और उसके बाद से आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अकेले काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हो, या फिर आपको ये एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है, स्टेबल लगती है, तो आप इस एनर्जी में रहते हो, और आप किसी टॉक्सिसिटी को आप अपनी लाइफ के अंदर नहीं लेकर आना चाहते। तो ये रीज़न है शायद कि आप किसी को भी अपनी लाइफ के अंदर एंट्री नहीं दे रहे, या फिर आपने नो एंट्री का बोर्ड लगा रखा है बाहर। यूनिवर्स आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर कि आप कुछ कहें तो हम कुछ कहें, यानी कि आप अलाउ करें तो फिर चीज़ें आगे बढ़े। क्योंकि देखो यहाँ पर ऐसा है, क्वीन ऑफ शॉर्ट, जब तक आप इतने गुस्से में हो, यूनिवर्स क्या करेगा, आपकी इस एनर्जी को पहले शांत करने की कोशिश करेगा, आपको कंट्रोल, आपके जो कंट्रोल इश्यूज हैं उनको हटाएगा, और आपको थोड़ा सा नरम बनाएगा, विनम्र बनाएगा। जब आप थोड़ा सा विनम्र बन जाएंगे और आपके अंदर वो एनर्जी आ जाएगी, ठीक है, कि अब आप एक्सेप्टेंस मोड पर हैं, तब जाकर यूनिवर्स किसी व्यक्ति को आपकी लाइफ के अंदर भेजेगा, तब जाकर आप एक्सेप्ट करोगे। अदरवाइज यहाँ पर मैसेज ऐसे आ रहे हैं कि लोग तो आते हैं, लेकिन आप कट ऑफ करके रखे हो सारे लोगों को, आप किसी को एंट्री ही नहीं देते। इसका मतलब क्या है? दी हमने तो किसी को मना नहीं किया अपनी लाइफ के अंदर। अब कुछ लोग ऐसे पूछ सकते हैं कि हम तो किसी को मना ही नहीं कर रहे अपनी लाइफ के अंदर आने से। आपकी एनर्जी जब रेडी नहीं होती ना डियर, तो कोई चीज़ आप तक आकर वापस लौट जाती है, ठीक है। मतलब क्या होता है यहाँ पर, ऐसा होता है कि हम सिर्फ बॉडीज नहीं हैं, ठीक है, हमारे आसपास हम एक एनर्जी क्रिएट करके रखते हैं। तो अगर आप पूरी तरीके से डिनाइल मूड पे हो और आपने इस वक्त में आप तैयार नहीं हो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो चीज़ें तो आप तक आएंगी, यानी कोई अपॉर्चुनिटी तो आपके दरवाजे पर नॉक करेगी, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी को अंदर नहीं आने दोगे। इसका रीज़न आप एनर्जी वाइज प्रिपेयर नहीं होंगे। हम लोग कहते हैं ना कि रिसीविंग मोड पे आओ, रिसीविंग मोड पे आओ, रिसीविंग मोड पे आओ, तो उसका उसका जो रीज़न होता है वो यही होता है कि अभी आपकी जो एनर्जी है ना वो ये है, इस एनर्जी में आप सभी को नो बोल रहे हो। मतलब जितने लोग आ रहे हैं आपकी तरफ, जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, या फिर कोई आने की कोशिश भी करता है, तो आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि वो एनर्जी से वापस लौट जा रहा है, या फिर चीज़ें वापस दूसरी तरफ या दूसरी दिशा में चली जा रही है, क्योंकि आप प्रिपेयर नहीं हो, रिसीविंग मोड पे आप नहीं हो, ठीक है। आप कुछ मैनिफेस्ट करना ही नहीं चाह रहे इस टाइम पीरियड में। तो यूनिवर्स पर अगर आपने छोड़ कर रखा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स सबसे पहले क्या करेगा, आपको थोड़ा सा विनम्र बनाएगा, नम्र बनाएगा, आपको चीज़ें लर्न करवाएगा, आपको सिखाएगा, आपके यहाँ वहाँ से दिमाग को खोलेगा, कोई गाइडेंस देगा आपको, या पर्सनली किसी गाइड से आपको मिलवाएगा, जो आपको समझाएगा कि आपके लिए क्या करना इम्पोर्टेंट है। और उस हिसाब से जब आप प्रिपेयर हो जाएंगे, तब जाकर आपकी लाइफ के अंदर आप चीज़ों को अलाउ करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तब तक मुझे लगता है यहाँ पर एनर्जी है हैंग्ड मैन की। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभी आप हैंग्ड हैं, तो अगर
आप अभी हैंग्ड हैं या फिर अभी भी आप थोड़ा सा ज़िद्दी बिहेव कर रहे हैं या फिर एक ऐसी एनर्जी में है, रूड एनर्जी में है, या बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर लिया, किसी को भी नहीं आने दे रहे या सभी तरीके से नो बोल के रखा है एनर्जी वाइज, तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि शायद जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो ये कि ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अभी भी आपकी जो कार्मिक साइकिल है पूरी तरीके से क्लोज नहीं हुई। मैंने आपको बताया था कि जब आपका कर्मा आपके सिर चढ़ के बोलता है तो वो उसका जो रीज़न होता है वो होता है आपका काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, मत्सर, इनमें से कुछ ना कुछ जो है विकार आपके ऊपर हावी होते हैं। तब आप कार्मिक एनर्जी में फंसते हो या कर्मा में फंसते हो। तो अगर अभी आपके अंदर क्रोध भरा हुआ है या अभी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो या फिर अभी आप बहुत ज़्यादा मतलब एक उस एनर्जी में जा चुके हो, ठीक है, जहाँ पर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब कि अभी भी आपकी कार्मिक एनर्जी पूरी तरीके से रिलीज नहीं हुई है। ठीक है, ये एनर्जी अभी पूरी तरीके से रिलीज थोड़ी ना, ये तो आपको आपकी ब्लेसिंग्स एंजॉय नहीं करने दे रही या फिर आपकी लाइफ के अंदर किसी को आने नहीं दे रही। ठीक है, तो ये एनर्जी को पहले यूनिवर्स रिलीज कराएंगे, ऑटोमेटिक आपको एक दिन क्लैरिटी मिलेगी, देन इंसान आपकी लाइफ के अंदर एंटर कर पाएंगे। तो अगर मैं कहूँ कि जो हो रहा है वो किसकी मर्जी से हो रहा है, ऑफकोर्स आपके डिवाइन की मर्जी से हो रहा है और आपके कर्मों के अनुसार हो रहा है। कहीं ना कहीं अगर आज भी आप स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर लो, तो इतनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर ली किसी को भी नहीं आने दे रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं अभी भी कुछ कार्मिक लेसन है जो आपने लर्न नहीं किए हैं। शायद वो गुस्से से रिलेटेड हो सकते हैं, ईगो से रिलेटेड हो सकते हैं, या बहुत ज़्यादा आप रूड बिहेव कर रहे हैं उससे रिलेटेड हो सकते हैं। तो ये लेसन भी यूनिवर्स आपको लर्न कराएगा। बिकॉज मुझे यहाँ पर पहला ही कार्ड वर्ल्ड का मिला था, वर्ल्ड का कार्ड आपको दिख रहा होगा यहाँ पर यूनिवर्स है इस कार्ड में। ये कार्ड पहले ही आया था ना, तो ये कार्ड बात कर रहा था कि जो भी हो रहा है ना वो हो यूनिवर्स की मर्जी से रहा है, क्योंकि आपने सरेंडर किया है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अभी आप एक चॉइस भी नहीं बना पा रहे हो, और आप चॉइस नहीं बना पा रहे हो, आपने किसी के लिए चॉइस नहीं बना रखा है, अभी तो आपको कोई नहीं चाहिए, इस एनर्जी में आप हो। तो क्योंकि आप इस एनर्जी में आप रिसीविंग मोड पर नहीं हो, तो यूनिवर्स ने भी अभी आपको यहाँ पर आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं किया है। और यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि आपका और जो भी बचा हुआ कर्मा है वो यहाँ पर रिलीज हो रहा है। ठीक है, वो भी कार्मिक एनर्जी पूरी तरीके से रिलीज करा रहे हैं ताकि आपका हार्ट चक्र हील हो जाए पूरी तरीके से, आप रिसीविंग मोड पर आ जाए। ठीक है, अदरवाइज आप बीच बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर आप लोगों से बचने का इसलिए प्रयास करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि सारे ही धोखेबाज हैं। ऐसा ना हो कि मैं किसी के लिए दरवाजा खोलूं, किसी को अपनी लाइफ में एंट्री दे दूं, पता चले वो धोखेबाज निकल जाए, बाद में चीटर निकल जाए या फिर फ्रॉड निकल जाए, तो मेरा क्या होगा। ठीक है, तो आप कंफ्यूजन में हैं, कंफ्यूजन में आप तभी तक हैं जब तक आपकी वो साइकिल कंप्लीट नहीं होती। इन मतलब लास्ट में क्या होता है ना, एक ही मैसेज निकल के आता है क्या, कि आपकी क्लैरिटी भी आपके माइंड को तब आती है, आप राइट टाइम पे राइट बिहेवियर तभी देते हैं जब उस चीज का सही वो कहते हैं ना सही समय है, या फिर उस कर्मा को आपके हील हो चुका है, वो पूरी तरीके से वो कर्मा हील हो चुका है, तभी जाकर आपके राइट टाइम पर राइट तरीके से बुद्धि काम करती है और राइट तरीके से आप डिसीजन लेते हो। अदरवाइज आप ना तो राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेते हो, ना ही आपकी बुद्धि सही दिशा में कार्य करती है। उसका रीजन ये है कि कर्मा आपके ऊपर हो रहा होता है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पर ये क्वीन ऑफ शॉर्ट्स है, ये एनर्जी बुरी नहीं है, लेकिन क्या है ना, अभी ये एनर्जी ऐसी है कि ब्लेसिंग्स को भी नो बोल रही है। मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि ये एनर्जी इतनी इतनी खतरनाक एनर्जी हो रही है, हो रखी है, ओवर चली गई है कि इसने खुशियों को भी नो बोल के रखा है। मतलब हमें क्या करना होता है, हमें टॉक्सिसिटी को नो बोलना होता है, राइट। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स जो एनर्जी अभी दिखा रही है ना, इसने अपनी मैनिफेस्टेशन उसने की थी पास्ट के अंदर कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, उन सबको नो बोल के रखा है, किसी चीज को अलाउ नहीं कर रही है। तो अभी क्या करना है, यूनिवर्स क्या कर रहा है, इस एनर्जी को भी ठंडा कर रहे हैं, इस एनर्जी को भी आपके भीतर हील करने की कोशिश करें। बताओ कमेंट सेक्शन में फटाफट फटाफट कितने लोग ऐसे हैं जो गुस्से से भरे हुए रहते हैं हमेशा। ठीक है, अभी लिखोगे आप कमेंट सेक्शन में, दीदी मुझे बहुत गुस्सा आता है, दीदी मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, दीदी मुझे भी बहुत गुस्सा आता है। तो अभी लिख दो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में यूनिवर्स को कि मेरे सारे गुस्से को हील करा दो जल्दी से, ताकि मैं अपनी ब्लेसिंग्स एंजॉय कर पाऊँ। ठीक है, क्योंकि गुस्से में तो यूनिवर्स आपको चीजें देने से रहे। अब गुस्से में आप अलाउ ही नहीं करोगे, मान लो जबरदस्ती आपकी लाइफ के अंदर भेज दी गई, ठीक है, तो आप उससे झगड़ बैठोगे ऐसी तलवार लेके। ठीक है, बेचारा वो किंग जो आ रहा है आपकी लाइफ के अंदर, उसके ऊपर तुमने तलवार रख दी, तो बेचारे का क्या होएगा। ठीक है, यूनिवर्स ऐसे इंसान को आपकी लाइफ के अंदर इस एनर्जी में कैसे भेज सकता है। ठीक है, आप बहुत डिस्टॉर्ट बिहेव करोगे, और ये चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही है। ओके, सो आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया कि आपकी लाइफ के अंदर कौन आ रहा है और यूनिवर्स किसको प्लान कर रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर। ओके, सो बहुत ही खूबसूरत सी रीडिंग है, आप इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। ज़रा हम ना सेकेंड वाले डेक से भी 2 कार्ड्स लेते हैं कि और क्या यूनिवर्स ने आपके तरफ भेजने के बारे में सोचा है।
अगेन आप कंफ्यूजन में हैं, आपको हील होने की जरूरत है। देखो यहाँ पर आपको जब तक ये नहीं बन जाओगे ना टेम्परेंस, जैसे वो लड़की है जिसके बहुत सारे हाथों में बहुत सारी चीज, जब तक आप ये नहीं बन जाओगे तब तक यूनिवर्स आपके लाइफ के अंदर चीजें नहीं भेज पा रहा है। क्योंकि जब तक आप हील नहीं हो तब तक आप ऐसे ही भगाते रहोगे लोगों को अपनी जिंदगी से, अच्छे लोगों को भी भगा दोगे। आप क्वीन ऑफ शॉर्ट्स वो एनर्जी है कि जब नो बोलने पर आती है, ये दुनिया की सारी चीजों का नो बोल दी, खुशियों को भी नो बोल दी कि जहाँ मुझे खुशियां भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ना मैसेज आ रहा है कि हील होना और इम्पोर्टेंट है और हीलिंग जरूरी है ताकि आप इस कंफ्यूजन से बाहर आ सकें। ठीक है, यहाँ भी 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, डेफिनेटली यूनिवर्स आपके लिए वही प्लान कर रहा है, ट्रस्ट कर लो, वही आपको लेकर जा पाएगा, आपके बस की तो नहीं है। डेफिनेटली क्लेम दिस रीडिंग, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।